Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss a very beautiful poem from our book First Flight, and the poem name is Dust of Snow. Dust of Snow पे हम आज बात करेंगे इस पोएम पे. तो इस पोएम में जो ये आपकी पोएम है, इट हैज़ बिन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू जस्ट रिमाइंड यू कि एक बैकग्राउंड मैंने सेट किया है, एंड जहाँ पे एक हेमलॉक ट्री है, कुछ स्नोफॉल है, क्रो है, इसी चीज़ पे ये पोएम है. वेल, डस्ट ऑफ स्नो अगर आपकी पोएम स्टार्ट होती है, द वे अ क्रो तो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अपनी बात बता रहे हैं. एक बार वो जा रहे थे तो क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री होता है. हेमलॉक बेसिकली इज अ ट्री, अ पॉइजनस प्लांट जो होता है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे से स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं. तो और उसी पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा होता है. यहाँ पे एक क्रो की मैंने इमेज भी सेट करी है. तो और ये विंटर का सीजन होता है, पेड़ पे बहुत सारी बर्फ होती है. तो वो जब क्रो होता है, जब वो शूक करता है, शेक की सेकंड फॉर्म है ये, जब वो हिलता है तो उस प्लांट से बर्फ जो है वो नीचे गिरती है, और गिर के किसके ऊपर आती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है. उसके बाद क्या होता है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड. फिर राइटर यहाँ पे कहते हैं कि उनका इस पैरे को हम पहले समझ लेते हैं. एंड सेम सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्रीव्ड. ड्रीव्ड का मतलब होता है वेस्ट होना, बर्बाद होना, जिस चीज़ का पछतावा करो, बेसिकली रिग्रेट करो. तो राइटर का वो दिन अच्छा नहीं था, उनका मूड सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहे थे. तो जो अपने दिन का हिस्सा उन्होंने बर्बाद कर दिया था, उसके बाद जब ये चीज़ उनके साथ होती है, जब क्रो के थ्रू उनके ऊपर स्नो गिरती है, तो इस चीज़ से क्या होता है, उनका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है, और उनके फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो खुश हो जाते हैं. उनका बाकी का दिन जो है वो अच्छा हो जाता है. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यही यहाँ पे यही है. स्नो आपकी वाइट होती है, और डस्ट मतलब जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं. तो यहाँ पे राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं. और एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, क्रो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है. क्रो का कलर होता है ब्लैक, और ब्लैक इज कंसीडर्ड एज अ इनऑस्पिशियस कलर. एंड ऑल्सो हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस होता है. तो कभी कभी ऐसा लाइफ में होता है कि जो चीज़ें सही नहीं होती हैं, जिनको सही नहीं माना जाता है, उन चीज़ों से भी आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, या उन चीज़ों से भी आपको फ़ायदा हो सकता है. तो यहाँ पे जो दो बुरी चीज़ें हैं, चाहे वो हेमलॉक का पॉइजनस ट्री हो या फिर ब्लैक कलर का क्रो हो, ये दोनों ही चीज़ों से थ्रू राइटर को हैप्पीनेस मिली, उनका मूड चेंज हो गया. सो वी शुड ऑलवेज वेलकम द थिंग्स विच कम्स इन आवर लाइफ. फायर एंड आइस. तो इस पोएम में फायर एंड आइस पे क्या डिस्कस राइटर यहाँ पे कर रहे हैं. देखिए, फायर का आप मतलब जानते हो आग, और आइस का मतलब होता है बर्फ़. लेकिन यहाँ पे अगर इस वीडियो में हम बात करें तो फायर का जो मीन लिया गया है, दैट इज़ लस्ट, डिज़ायर. ये है हमारी जो लस्ट होती है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को मिसयूज़ करने की, वो, और डिज़ायर जो हमारी इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो चीज़ एक तरह की फायर है. और जो आइस है वो क्या है, वो है हेट्रेड, नफ़रत जो हम एक दूसरे से करते हैं, वो हेट्रेड का यहाँ पे यूज़ आइस वर्ड से किया गया है. पोएम स्टार्ट करते हैं. Some say the world will end in fire. राइटर कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो फायर में ख़त्म हो जाएगी. फायर में ख़त्म हो जाएगी मतलब लस्ट में और डिज़ायर में, अपनी इच्छाओं में और अपनी गलत कामों में ख़त्म हो जाएगी. सम से इन आइस. और कुछ लोग क्या कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस में ख़त्म होगी, मतलब नफ़रत में ख़त्म हो जाएगी, हेट्रेड में ख़त्म हो जाएगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने अपनी डिज़ायर से, जो मैंने, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, उस हिसाब से मैं भी मानता हूँ कि फायर ज़्यादा है. फायर के थ्रू यानी लस्ट के थ्रू डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, इसके थ्रू ही वर्ल्ड ख़त्म होगा. और जो लोग ऐसा मानते हैं, मैं उनका फेवर करता हूँ. मतलब जो लोग बिलीव करते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, लस्ट है, और इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे बस भागता जा रहा है, हमें बस चाहिए, तो देयर इज़ नो एंड ऑफ डिज़ायर्स. एक आपकी डिज़ायर्स पूरी होती है, आप दूसरी करने लगते हो, दूसरी पूरी होती है, तीसरी करने लगते हो. सो वी नेवर गेट सेटिस्फाइड. सो दिस इज़ वॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट टेल अस, दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन द फायर, मतलब हेट्रेड. आगे नेक्स्ट पैरा में क्या डिस्कशन होता है, बट इफ इट हैड टू बी पैरिश ट्वाइस. पैरिश वर्ड जो यहाँ पे दिया, इसका मतलब होता है डेथ या फिर ख़त्म होना, और ट्वाइस का मतलब होता है दोबारा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, लेकिन अगर ये वर्ल्ड को दोबारा से ख़त्म होना हुआ, या आगे चल के दोबारा से ये दुनिया ख़त्म होगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट.
तो राइटर कहते हैं, मैं जानता हूँ कि अगर दोबारा से ख़त्म होता है, और दुनिया में कितनी ज़्यादा हेट भी इस वक्त फैली हुई है, हर कोई एक दूसरे से जेलस कर रहा है। इवन अगर ब्रॉडर लेवल पे देखें तो एक कल्चर दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को आज के टाइम पे क्वेश्चन क्रिएट करता है। और ये सारी चीज़ों को हटा के अगर हम अपने पर्सनल उसमें भी देखें तो हमारी फैमिलीज़ में भी बहुत से डिस्प्यूट हैं। हम अपने अक्सर ब्रदर से, कज़िन ब्रदर से, सिस्टर से, अपने फ्रेंड से तक से हेट करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं टू से दैट, और अगर इस चीज़ की हम बात करें तो आइस भी कम नहीं है डिस्ट्रक्शन के लिए। आइस से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है, डिस्ट्रक्शन अच्छा खासा हो जाएगा। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सफिस वर्ड जो यहाँ पे दिया है, सफिस वर्ड का मतलब आपका होता है सफिशिएंट। तो अगर देखा जाए दूसरा पहलू, तो आइस भी खुद में इतनी सफिशिएंट है कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर सकती है। So this is how the Robert Frost explained two part of the poem. One was dust of snow and second is fire and ice. Remember again, fire and ice में आपका fire stands for lust and desire and ice stands for hatred. Dust of snow में आपका जो crow है वो एक black color का है and again the hemlock tree वो poisonous tree है। इन दोनों ही डार्क साइड से और बुरी चीज़ों से राइटर को हैप्पीनेस मिलती है। सो वी शुड रिमेन पॉजिटिव एंड वी शुड स्प्रेड द लव, वी शुड लव द पीपल, वी शुड लव द थिंग्स विच वी हैव। सो यहाँ पे आपकी पोएम खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।